नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आइए सबसे पहले देखते हैं वॉर 50। यूक्रेन रूस के बीच जारी विवाद में बेलारूस की डायरेक्ट एंट्री। वॉर जोन में पहुंचे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वॉर ड्रिल का जायजा लिया। रूस और बेलारूस की सेना की ज्वाइंट एक्सरसाइज, अलग अलग जगहों पर युद्धाभ्यास करती दिखी दोनों देशों की सेना। अमेरिकी विदेश विभाग के सलाहकार डेरेक कॉलेट ने रूस को दी सख्त चेतावनी। रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो सिर्फ लाशें ही मॉस्को लौटेंगी। नरसंहार के लिए पुतिन होंगे जिम्मेदार। जंग के खतरे के बीच यूक्रेन की नई मुश्किल। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने जारी की बड़ी चेतावनी। कहा, यूक्रेन में ट्रेनिंग के नाम पर घुस सकते हैं चरमपंथी। यूक्रेन ने यूएनएससी से की रूस के खिलाफ अपील। कहा, रूसी संसद के प्रस्ताव पर हो विचार। पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों को मान्यता देने पर भी उठाए सवाल। यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा बरकरार। 20 फरवरी को रूस कर सकता है हमला। रक्षा विशेषज्ञों का दावा, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर फैलाई गई 16 फरवरी को हमले की खबर। चीन में जारी बीजिंग विंटर ओलंपिक 20 फरवरी को हो रहा है खत्म। बीजिंग ओलंपिक के समापन के फौरन बाद यूक्रेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं पुतिन। पिछले 48 घंटों में यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैनिकों का बढ़ा जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। बेलारूस क्रीमिया पश्चिमी बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ी। यूक्रेन रूस तनाव पर अमेरिका का बड़ा दावा। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने 7000 और सैनिक तैनात किए। हमले का खतरा बरकरार। बॉर्डर से पीछे नहीं हटी रूसी सेना। एस्टोनियाई खुफिया एजेंसी के हवाले से भी बड़ी खबर आई। कहा, यूक्रेन पर सीमित सैन्य हमला कर सकता है रूस। यूक्रेन बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही है रूसी सैनिकों की संख्या। यूक्रेन की सेना पर रूस का सनसनीखेज आरोप। लुहांस्क में नागरिकों पर फायरिंग का किया दावा। रूस ने कहा, 4 इलाकों में मोर्टार शेल और ग्रेनेड से लोगों पर हमले कर रही यूक्रेन आर्मी। रूस का यूक्रेन पर एक और प्रांत में फायरिंग का आरोप। रूसी मीडिया का दावा, डोनबास में भी यूक्रेनी सेना कर रही हमला। यूक्रेन के डोनबास रीजन पर रूसी मीडिया का एक और बड़ा दावा। डोनबास की फोर्सेस यूक्रेनियन सेना को दे रही हैं जवाब। रूसी मीडिया ने कहा, डोनबास में यूक्रेनी सेना पर जवाबी फायरिंग हुई। यूक्रेन के डोनेटस्क में विद्रोही गुटों को रूस का समर्थन। डोनेटस्क के नागरिक ने रशियन पासपोर्ट के लिए किया अप्लाई। डोनेटस्क की आजादी का प्रस्ताव रूसी संसद में हो चुका है पास। हवाई हमले रोकने के लिए रूसी नौसेना की समंदर में वॉर एक्सरसाइज। सागर में रूस ने किया मिसाइल और तोप से बड़ा युद्धाभ्यास। वॉर ड्रिल के बाद सेना की वापसी का रूस ने किया दावा। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने सैनिकों की वापसी का वीडियो जारी किया। साजो सामान के साथ लौटते दिखे रूसी जवान। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी आर्मी की मूवमेंट फिर से तेज। सैन्य हथियारों के साथ क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन बॉर्डर पर लगातार पहुंच रही है रूस की सेना। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की 3 तरफ से कर रखी है घेराबंदी। राष्ट्रपति पुतिन से फाइनल ऑर्डर मिलते ही रूस की सेना कर देगी अटैक। यूक्रेन के खिलाफ एक्शन में रूस के Mi-28N नाइट हंटर हेलीकॉप्टर्स। बेलारूस पहुंची एक और घातक हेलीकॉप्टर यूनिट। 2 घंटे से भी कम समय में कीव पहुंच सकते हैं रशियन हेलीकॉप्टर्स। अमेरिकी इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 28 फरवरी तक एक्शन मोड में रहेगी रशियन फोर्स। यूक्रेन बॉर्डर पर अभी भी लाखों रूसी जवान मौजूद। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात के बीच हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी का 7वां फ्लीट हुआ एक्टिव। 150 टॉप फाइटर और 20,000 सैनिक हैं तैनात। रूस से जंग होने की आशंका को देखते हुए यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर अमेरिका ने उतारा UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। पोलैंड के रिजोजू एयरपोर्ट पर भी अमेरिका ने CV-22B कन्वर्टेबल प्लेन उतारा। रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं करने के लिए रखी कड़ी शर्त। कहा, अगर नेटो यूक्रेन को अपनी सदस्यता से नहीं हटाता है तो कीव को खुद को गुट निरपेक्ष देश घोषित कर देना चाहिए। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग की चेतावनी। कहा, सबसे बुरे दौर के लिए रहना चाहिए तैयार। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की फौज की तैनाती के साथ निर्माण कार्य भी हो रहा है।
रूस यूक्रेन जंग की आशंका के बीच पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंची अमेरिकी आर्मी। नाटो के सैनिक भी बहुत जल्द पहुंचेंगे पोलैंड। आज यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन समिट से पहले यूरोपीय काउंसिल के देशों के बीच यूक्रेन संकट पर होगी बड़ी बैठक। रूस के साथ तनाव कम करने पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन टेंशन के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला। एस्टोनिया में अपनी फोर्स की तैनाती करेगा दोगुना। एस्टोनिया पर पहले रूस का शासन था। उधर जर्मनी में कल से शुरू होने जा रही है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। रूस के खिलाफ आगे की स्ट्रेटजी पर चर्चा होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने नाटो चीफ के साथ वीडियो ट्वीट करके कहा, आने वाले दिनों में नाटो के साथ मिलकर अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा। रूस से जंग जैसे हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद वॉर जोन पहुंचे। देश की रक्षा के लिए तैयारियों का जायजा लेकर सैनिकों की हौसला अफजाई की। यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूसी फाइटर जेट ने प्रदर्शन किया। अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए Su-35 फाइटर जेट्स ने एयरफील्ड से भरी उड़ान। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका बना रहा है अपना रक्षा बजट बढ़ाने की योजना। राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी संसद से $770 बिलियन से ज्यादा का रक्षा बजट बढ़ाने की मांग सकते हैं सहमति। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर भारत समेत सभी क्वाड सहयोगियों के संपर्क में अमेरिका। रूस यूक्रेन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। राष्ट्रपति पुतिन कल बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए दोनों नेताओं पर दुनिया की होंगी नजरें। रूस के वॉर प्लान पर एक और बड़ा खुलासा। अपने सहयोगी देश बेलारूस में फील्ड हॉस्पिटल बनवा रहे हैं पुतिन। सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा। यूक्रेन रूस ने जारी तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला। एविएशन मंत्रालय ने भारत यूक्रेन के बीच उड़ानों पर लगी पाबंदियां हटाई। रूस से निपटने के लिए यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की बड़ी तैयारी। पनिशर स्टील्थ ड्रोन को मैदान में उतारा। 3 विस्फोटक बमों को ले जाने में सक्षम। यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका और नाटो को रूस के रक्षा मंत्री की खुली चुनौती। कहा, अगर उसके हितों की रक्षा की बात आई तो वो सीरिया में मौजूद सैनिकों का नाटो के खिलाफ कर सकते हैं इस्तेमाल। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस को दिया इंटरनेशनल लॉ का हवाला। कहा, यूक्रेन पर हमला रूस के कमिटमेंट का बना देगा मजाक। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन। यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस को देगा एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन विवाद में टांग अड़ाने की कोशिश में टर्की। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति के साथ इस्तांबुल या अंकारा में हो सकती है बड़ी मीटिंग। पुतिन को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान 24 फरवरी को कर सकते हैं रूस का दौरा। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, एनएसए मोइद यूसुफ भी जाएंगे साथ। यूक्रेन संकट का फायदा उठा सकता है चीन। अमेरिकी पैसिफिक एयरफोर्स के चीफ का बड़ा दावा। कहा, पश्चिमी शक्तियों का सारा ध्यान यूक्रेन पर केंद्रित होने से चीन एशिया में कर सकता है बड़ा दुस्साहस। यूक्रेन संकट में चीन भी कूदा। रूस की साइड लेते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि रूस कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर रहा है। रूस की सेना से किसी को कोई खतरा नहीं। यूक्रेन संकट के बीच रूस का बड़ा दावा। 15 फरवरी को 24 घंटे में सीजफायर की 4 घटनाएं हुई। 2 बार प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। सीजफायर वायलेशन हुआ। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस का बड़ा दावा। कहा, यूरोप में जंग नहीं भड़काना चाहते पुतिन। यूक्रेन और ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका के जासूसी विमान एक्टिव। क्रीमिया से सेना बुलाने के रूसी दावे के बाद अमेरिका ने टोही विमानों की तेज की गश्त। रूस की हवाई तैयारी पर अमेरिका की पैनी नजर। किसी भी हालात से निपटने के लिए एक्शन मोड में अमेरिकन एयरफोर्स। यूक्रेन को मिला कनाडा का साथ। यूक्रेन को $70 लाख के देगा हथियार। मुश्किल समय में सैन्य मदद का भी वादा किया। और रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने से राजस्थान के 5000 छात्र परेशान। कहा, देश लौटे तो साल हो जाएगा बर्बाद। 90% छात्र करते हैं मेडिकल की पढ़ाई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।